अस्सलाम वालेकुम जी, आपका होस्ट है शहीद अहमद आपकी खिदमत है। हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल ये है पाकिस्तान देख रहे हैं। लाखों करोड़ों दुरूद हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान अहमद ख़ान न्याज़ी साहब, जिनको तोड़ने के लिए, जिनको कमज़ोर करने के लिए बहुत सारी किंग्स पार्टियाँ मार्केट में आ चुकी हुई हैं, और ये किंग्स पार्टियाँ किस हद तक कामयाब होंगी इसका मैंने एनालिसिस आपके साथ कल रात को कर ही दिया हुआ था कि इस वक्त JKT, इस वक्त मुस्लिम लीग काफ, और अगर मैं बात करूं तो जरदारी साहब की, मुस्लिम लीग काफ और जहांगीर खान तरीन, ये मैं आपको पक्के ज़राए से बात कह रहा हूं कि ये मुख्ताज हुई बैठी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की। मगर लोग क्या कह रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, ये बात कहते नज़र आ रहे हैं कि हमारी सियासत का महवर मरकज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर को कैसे कन्विंस करें, ये सबसे बड़ा इस वक्त गेम बनी हुई है। आप जानते हैं सरदार तनवीर इलियास का, कल मैंने बताया था, उसका अभी किसी जगह ढोई नहीं हो रही, क्योंकि उसकी मसला ये है कि वो जिधर जाते हैं लोग वो कहते हैं वोट कितना है, क्योंकि वोट बैंक तो इमरान खान साहब का है। तो इसलिए इनको ये बड़ा चैलेंजिंग एक बना हुआ है मसला, चैलेंजिंग सिचुएशन में है। मगर इसके मतलब मेरे कुछ डाटा है, मैंने वो एंड पे आपके साथ शेयर करना। मगर सबसे पहले मैं परवेज़ सबके मतलब बताऊँ, साबका वज़ीर आला पंजाब और मरकज़ी सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इनको आप जानते हैं कि पहले गुजरात लाला मूसा रोड कंस्ट्रक्शन केस में गिरफ्तार किया गया, जिसको लाहौर में अदालत ने उन्हें बरी किया। फिर कल गुजरांवाला में 2 केसेस थे और ड्यूटी मजिस्ट्रेट मोहम्मद अफजल साहब ने उनको बाइज़्ज़त बरी किया दोनों केसेस के अंदर। मगर कल ही एंटी करप्शन की टीम उनको दोबारा उन्होंने गिरफ्तार किया, और इसके ऊपर सुहेल ज़फ़र चट्ठा जो कि DG एंटी करप्शन, उनका भी एक बयान सामने है, वो भी मैंने आपके साथ रखना है। मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी सदर जनाब परवेज़ इलाही साहब को लाहौर लेके चले गए। उनके ऊपर इल्ज़ाम है कि पंजाब असम्बली में कुछ भर्तियों का केस है, और ये जाली भर्तियां की गई। फेल कैंडिडेट को एक जाली टेस्ट सिस्टम के ज़रिए ग्रेड 17 के 12 लोगों को गैर कानूनी तौर पे भर्ती किया गया, और इसमें जो सेक्रेटरी पंजाब असम्बली है राय मुमताज़ हुसैन साहब, उनको भी गिरफ्तार कर लिया है। और जो मोनस लाई साहब हैं, उनका भी एक बयान सामने आया। उनका जी हमें अदालतों पे भरोसा है, अदालतें हमें सुरखरू कर रही हैं, मगर हमें सिर्फ पॉलिटिकली विक्टिमाइज्ड किया जा रहा है कि ये कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी सदर परवेज़ साहब इस तरह इस एज के अंदर 76 उनकी उम्र है, उस एज के अंदर जिस तरह वो डट के खड़े हुए हैं, वो भी अपने अंदर एक बहुत बड़ी मिसाल इस वक्त कायम हो चुकी है। तो DG एंटी करप्शन सुहेल ज़फ़र चट्ठा साहब, उन्होंने बकाया तौर पे कहा है कि हम दोनों अदालतों का, लाहौर और गुजरांवाला में जो जज ने फैसला दिया है उसको हम चैलेंज करने जा रहे हैं, क्योंकि हमने बड़े बेसिक जो पॉइंट हैं, जो नुकात हैं, उन पर उनको गिरफ्तार किया है, और हम इस फैसले से मुतमिन नहीं, तो डेफिनेटली वो उसको चैलेंज करेंगे। मगर जब उनसे ये पूछा गया सुहेल ज़फ़र चट्ठा साहब से, जनाब क्या परवेज़ साहब के ऊपर कोई और भी केस है, उन्होंने कहा जी फ़िलहाल तो यही है, आगे का मुझे पता कोई नहीं। तो इसका मतलब है कोई गेम अगर किसी मुकदमे की दोबारा बनती है तो फिर वो नया कोई मुकदमा होगा, तो फिर इसका मतलब है कोई बड़े घर से ये ऑफरें आ रही हैं कि आपने इस तरह इनको एडजस्ट करना है। उधर अगर मैं बात करूँ तो राजा बुशारा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये रह चुके हैं वज़ीर कानून सूबाई, तो उनके घर भी छापा मारा गया। 9 मई के वाक़े में मरकज़ी किरदार है उनका। 9 मई में कोई उनके ऊपर FIR दर्ज हो चुकी थी GHQ में हमला केस की, मगर अभी तक वो भी पुलिस की गिरफ्त में आई। मगर 3 लोग, इस वक्त इतलात ये हैं कि 3 लोग जो हैं, इनके लिए माफ़ी के दरवाज़े बंद हैं, इनके लिए गुफ्तगू के दरवाज़े बंद हैं, इनको गिरफ़्तार करना है और हर सूरत करना है। सबसे पहले मुराद सईद साहब, उसके बाद हसन न्याज़ी साहब, और तीसरी है बुशरा बेगम साबका खतून अव्वल। इन तीनों के लिए इस वक्त मेरे पास जो अपडेट है वो ये है कि जो मुराद सईद साहब, इनके लिए तो वो कहते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी ऑप्शन नहीं है, बस पकड़ें। और आप जानते हैं एक वक्त में मुराद सईद साहब ने कहा था कि मुझे या तो कहते हैं मार के लाओ या जिंदा गिरफ्तार करके लो लेके आओ, मगर एक दावा किया गया जी वो गिरफ्तार है। मगर मुराद सईद साहब की जो वहाँ की पुलिस है, उसने बकाया तौर पर ये बात कही है कि जो वो अभी तक हमारे काबू में नहीं आए, तो एक खुसूसी टीम भी तश्कील दे दी गई है जो उनको गिरफ्तार करेगी। तो जब मुराद सईद साहब गिरफ्तार होंगे तो इमरान खान साहब के बड़े एक फ्रंट लाइन के वो जो मुजाहिद हैं, तो वो भी गिरफ्तार हो सकते हैं। उधर अगर हसन न्याज़ी की बात की जाए तो हसन न्याज़ी साहब, अब जानते हैं ज़मान पार्क में पुलिस आ गई और फिर वहाँ पे लोहे के जो है मोर्चे बन गए, वो मसला था हसन न्याज़ी साहब, क्योंकि उन्होंने कोर कमांडर हाउस के बाहर जो कोर कमांडर लाहौर हैं उनकी यूनिफॉर्म को लहराया था, उस केस में मैं। और तीसरे हैं बुशरा बेगम,
और बुशरा बेगम को कमज़ोर करने के लिए आप जानते हैं कि उस्मान बुज़दार से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करवा दी गई है। उधर मैंने आपको एक बड़ी अहम अपडेट दी थी शाह फरमान के मुतालिक को। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े वो करीबी अगर वो छोड़ के जाते हैं तो डेफिनेटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है वो नुकसान हो सकता है। मगर कल एक पूरा मैंने आपको बताया था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए पैसे भी जमा करवा दिए गए 35,000 के करीब। नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में आने का प्लान था, मगर फिर कहा जी खैबर पख्तूनख्वा में करेंगे, मगर वो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी तक नहीं हो सकी। क्या मगर अभी तक वो नामालूम में है, वो किधर है किसी को नहीं पता, उनका राब्ता मुनक़ता है। क्या आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देंगे या कल कर देंगे, मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक बड़ा सरप्राइजिंग फैक्टर होगा जो कि बर्दाश्त करना पड़ सकता है। उधर जी आप जानते हैं कि असद उमर साहब को उन्होंने छोड़ी जनरल सेक्रेटरी की शिप, तो इमरान साहब ने इंतजार किए बगैर उमर यूब साहब को जनरल सेक्रेटरी बना दिया। परवेज़ हटक साहब ने पार्टी सदारत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा से छोड़ी, तो अभी अली अमीन गंडापुर को मरकज़ी सदर बना दिया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा का। तो ये जो है तो मैंने बताया, मगर अभी जो असल चीज़ है वो ये है कि मैंने आपको कल भी बताया था कि 2 तरीके से असम्बली का एक मामला होता है। अगर असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करे तो इंतखाबात 2 माह में करवाने होते हैं। अगर असम्बली अपनी तहलील कर दी जाए तो फिर इंतखाबात 3 माह में करवाने होते हैं। 13 अगस्त को बेसिकली इस कौमी असम्बली की मुद्दत को पूरा हो जाना है, मगर कहा जा रहा है कि 1 दिन या 1 हफ़्ता पहले असम्बली को तहलील कर दिया जाएगा ताकि इंतखाबात 3 माह आगे चले जाए। अभी जब इंतखाबात 3 माह आगे जाएंगे तो फिर इलेक्शन की तैयारी नहीं, टेक्नोक्रेट सिस्टम आने की तैयारी है। और टेक्नोक्रेट सिस्टम भी अगर कामयाब नहीं होता तो फिर करना क्या है कि 13 अगस्त से 1 हफ़्ता पहले हुकूमत को तहलील कर देना है, असम्बलियाँ तहलील, फिर लाया जाएगा निगरान सेटअप, और निगरान सेटअप को पंजाब सेटअप की तरह चलाया जाएगा। इस वक्त इतलात ये है कि अभी ये भी इंस्ट्रक्शन लगाई जा रही हैं कि जो सैयद मोहसिन नकवी साहब हैं सॉरी, उनको अपने निगरान वज़ीर नहीं कहना बल्कि कहना वज़ीर आला। आमिर मीर को निगरान वज़ीर इत्तलात नहीं कहना बल्कि कहना है कि वज़ीर इत्तलात है। इसका मतलब है ये लंबा चलने का प्रोसेस है और ये भी रुकने वाला कोई नहीं। और जिस तरह वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जिस तरह वो कोई इंप्लीमेंटेशन करवा रहे हैं फैसलों को, तो डेफिनेटली लग रहा है कि लंबा खेलने का एक प्लान है। इसी तरह का सिस्टम लाने की तैयारी है वफाक के अंदर, क्योंकि इससे पहले कुछ जो किसने ऊँट ने जिस करवट बैठना है वो बैठ जाए, और उस निगरान सेटअप से आवाम को रिलीफ दिलवाना है। और अगर आवाम को रिलीफ ना दे सके तो मार्केट में जाके ये तो बात कह सकेंगे ना कि हम क्या करते जी, हम तो बिल्कुल असम्बली अब जानते तहलील करके चले गए थे। यानी कि आवाम के दिल में अपने लिए सिंपैथी पैदा करने का एक जो है वो एक प्लान सामने आया हुआ है। मगर ये एक बड़ा जो है ब्रेक थ्रू हो सकता है। और ये तो समझिए फिर पंजाब में जिस तरह एक सिस्टम चल रहा है सेम इसी तरह उसमें चलेगा, ना किसी को फ़ायदा होगा ना किसी का नुकसान होगा। मगर अल्टीमेटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक नया जो है वो महाज खुल जाएगा। आप क्या समझते हैं लाजमी कमेंट से शेयर कीजिए। अगर वीडियो पसंद है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों से शेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए होस्ट पे जाती है आपका हमीना। अस्सलाम वालेकुम।